Okay, so today we will be learning pillars of accounting. सही है, तो आज हम शुरू करते हैं. सही है. पहला क्या है? एसेट है. सही है. अच्छा, एसेट में 2 टाइप्स होती हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सही है. फिर है एक्सपेंस. अच्छा, ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये इंक्रीज़ है. सही है. इंक्रीज़ की जो स्पेलिंग होती है, यानी ये डिक्रीज़ है. ये इनकी ओरिजिनल नेचर है. सही है. एसेट की क्या होती है? जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होती है, और जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होती है. ठीक है. फिर एक्सपेंस पे आ जाते हैं. अच्छा, एक्सपेंस बढ़ता क्यों है? हाँ, यहाँ डेबिट हो रहा है ना, तो भाई बढ़ता है इसलिए क्योंकि खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं. ठीक है. और जब कम होता है एक्सपेंसेस तो क्रेडिट होता है. सही है. अब लायबिलिटी है. सही है. लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होता है तो वो तो वो क्रेडिट होता है. ठीक है. और अगर वो डिक्रीज़ होता है, यहाँ देख सकते हैं, ना डिक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है. सही है. अब इनकम पे आना है. ये इंक्रीज़ है इनकम का क्रेडिट, और डिक्रीज़ है इनकम का डेबिट. ओके. कैपिटल लास्ट है नीचे. सही है. लास्ट पिलर है. सही है. ये है, ये रहा, देख सकते हैं हम लोग, ये इंक्रीज साइड है, और ये है ये इंक्रीज़ है और ये क्रेडिट हो रहा है. ठीक है. फिर आ जाए डिक्रीज साइड पे. डिक्रीज साइड पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है. ओके, सो लेट्स टॉक ऑन एसेट. 2 टाइप्स ऑफ एसेट. सही है. तो एक होता है करंट एसेट, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स. ठीक है. अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं. ठीक है. अच्छा, करंट एसेट क्या होता है? ठीक है. करंट एसेट वो होता है जो शॉर्ट टर्म चले. ठीक है. जैसे कि अब वेट, लेट मी शो द एग्जांपल्स. करंट एसेट है ना, ट्रेड रिसीवेबल. अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? डेटर क्या होते हैं? एक ही चीज़ होती है. सही है. मतलब इट मीन्स रिसीवेबल, मेरे कस्टमर से जो पैसा आ रहा है वो होगा मेरा रिसीवेबल. ठीक है. तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि देखो वो पैसा होता है या फिर मेरे बैंक में आ रहा होता है जो कि खर्च कर देते हैं सब. ठीक है. तो वो उतनी देर नहीं रहता. ठीक है. इन्वेंट्री हो गई. अच्छा, इन्वेंट्री क्या होती है भाई? इन्वेंट्री है ना, जैसे अब मैं एक शॉपकीपर हूँ. ठीक है. अब मेरा है ना बिज़नेस है पेन्स सेल करने का. ठीक है. एक बंदा आता है, वो बोलता है यार पेन दे दो. सही है. तो मैंने कहा कितनी चाहिए? उसने बोला 4-5 पेन दे दो. उसने बोला 5 पेन दे दो. मैंने 5 पेन दे दी. हाँ, अब मेरी इन्वेंट्री क्या होगी? हाँ, सपोज़ करो मेरी इन्वेंट्री में 100 पेन्स हैं. ठीक है. अब मैंने कस्टमर आया, उसने बोला भाई 5 दे दो. सही है. मेरी इन्वेंट्री क्या बची? 95 बची 100 में से. हाँ, बची ना, तो कम होती गई ना. अब ये टाइम टू टाइम डिक्रीज़ होती जाएगी मेरी इन्वेंट्री. सही है. तो इन्वेंट्री भी नहीं रहती ना मेरे पास, मुझे रीस्टॉक तो करना ही पड़ेगा. स्टॉक भी वही इन्वेंट्री की तरह होता है. ठीक है. वो किसी चीज़ का भी स्टॉक हो सकता है, वो चॉकलेट्स का स्टॉक हो सकता है, वो टीवीज़ का स्टॉक हो सकता है. सही है. ओके. अच्छा, डेटर्स और रिसीवेबल बताया एक ही चीज़ होती है, एक दूसरे के सिनोनिम है. ठीक है. और कैश, बैंक और कैश पे आता है. बैंक और कैश क्या है? अच्छा, अगर कस्टमर हमें पैसे देता है, हाँ, तो हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं ना. हाँ, मतलब जैसे अब एक कस्टमर आया, उसने कहा यार कि मेरा तुम पे ना उधार एक बैलेंस था 500 का. सही है. उसने मुझे 500 दे दिए, उधार वाले थे. सही है. ड्यू थे 500. तो उसने मुझे बोला ये लो यार 500. सही है. अब मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी. सही है. तो अब मैंने वो रात में मेरे 500 रुपये ख़त्म हो गए. सही है. तो वो क्या हुआ? मेरा करंट एसेट हुआ ना. करंट एसेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म, जो मेरा जल्दी मतलब ख़त्म हो जाता है. सही है. अच्छा, नॉन करंट क्या होता है? नॉन करंट टर्म है, ये देख सकते हैं, नॉन करंट. अब नॉन करंट क्या है? सही है. फिक्सचर्स, कार हो गई. सही है. कार भी हो सकती है, क्योंकि वो देखो लॉन्ग टर्म चलती है ना. हाँ, 10 साल तो मतलब चलती है. हाँ, शुरू के 5-6 सालों में चलो मसला नहीं आएगा, माना, तो ये लॉन्ग टर्म हुआ ना एक तरह से. हाँ, तो इसी तरह ऑफिस फिक्सचर्स हो गए, ऑफिस का सामान हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, स्टेशनरी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. और फिक्सचर्स और फिटिंग, फर्नीचर हो गया. सही है. और क्या हो गया? ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. अच्छा, फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. सो
नाउ वी हैव लाइबिलिटी, सही है। अच्छा, लाइबिलिटी में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है करंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, ये इसमें भी यही होता है, ठीक है। करंट शॉर्ट टर्म कहलाती है, सही है, नॉन करंट लॉन्ग टर्म है, ओके। अच्छा, अब इनकी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, सही है। और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन मैंने कम रखी हुई हैं, सही है। इसको जोड़ने से यहाँ देखें, बैंक लोन है, सही है। अब बैंक लोन मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी क्यों होगी? हाँ, अच्छा, मैंने एग्जांपल देते हैं। सपोज़ करें मैंने 50,000 बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, मैंने 50,000 बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो अब ना मुझे बैंक टाइम देता है कि ना इसको 1 साल में मुझे दे देना, ठीक है, मतलब मंथली देना, सही है। अब जैसे वो कुछ भी कर लिया, अब सपोज़ 6 मंथ्स कर लो, ठीक है, 6 मंथ्स कर लो। उसने कहा मैं 6 मंथ्स का टाइम देता हूँ भाई तुम्हें कि, और फिर तुम्हें ना मुझे 50,000 जो मैंने तुम्हें उधार दिए ना, मतलब बैंक वाले ने मुझे, तो वो बोलेंगे कि मुझे 6 मंथ्स में दे दो, ठीक है। अब ऐसा होगा कि 10 देंगे 1 महीने, 1 महीने 10 देंगे, 1 महीने 10 देंगे, सही है। तो उसको तो बैंक वाले को मिल जाएंगे ना, तो ये मेरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ करंट लाइबिलिटी पे, सही है। करंट लाइबिलिटी क्या होते हैं? क्रेडिटर्स, मतलब सप्लायर्स जिनसे मैंने माल ख़रीदा है, ठीक है। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? मेरे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, सही है, जैसे पेट्रोल डलवाना हो गया, सही है, स्टेशनरी ख़रीदना हो गया, और गेम्स ख़रीदना हो गया, PS4, GTA 5, सही है, ठीक है। अच्छा, बाकी अच्छा इस पे आ जाए। इनकम तो पता है, इनकम को रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, सही है, एक तरह से सेल हो गया, लेकिन अकाउंटिंग में इसको इनकम ही बोलेंगे या फिर रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, इनकम हो या रेवेन्यू, दोनों के लिए नेचर सेम रहेगा, ओके, सही है। अच्छा, बाकी इनमें करंट और नॉन करंट नहीं होता, मैंने था इसमें था एसेट और लायबिलिटी में, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, इतना रखते हैं, ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।